नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भले ही महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्या बिहार सरकार का कोई दायित्व नहीं है? मुझे लगता है कि कुंभ में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कहीं के लोग इस स्नान में, इस महा स्नान में शामिल हैं तो वो है बिहार। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कुंभ स्नान करने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ये बड़ा ही दुखद है। क्योंकि मैं खुद कुंभ गया था और वहाँ जाने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ। ठीक है, प्रयागराज में तो अव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था है, 20-20 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है चारों तरफ से। और ट्रैफिक की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि एआई और डिजिटल माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, सब कुछ ध्वस्त है। वहाँ पर लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जाम में लगे हुए हैं और वहाँ पहुँचते भी हैं तो उनको 20 किलोमीटर पहले ही, शहर से 20 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। तो बड़ा ही क्या कहें, दुखदाई अनुभव है। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव होगा जो दिल्ली से आ रहे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रहे हों, चाहे राजस्थान से आ रहे हों, बिहार से जा रहे हों, सबका यही हाल है। कोई भी व्यक्ति जो है बहुत कष्ट के साथ वहाँ पहुँचा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि संगम में या गंगा में डुबकी लगाने के बाद लोग उस सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, ये अलग बात है। लेकिन सरकार का जो दायित्व है, अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 7,000 से ऊपर करोड़, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है। लेकिन व्यवस्था अगर देखा जाए तो व्यवस्था जो 2019 की व्यवस्था थी अर्ध कुंभ की, उससे बहुत ही खराब व्यवस्था है। चाहे वो ट्रैफिक संचालन का मामला हो या फिर जो भी मैंने कई साधु संतों से भी बात की, उनको भी काफ़ी दिक्कतें हुई। पानी को लेकर, शौचालय को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि ये तो आस्था की डुबकी है, इसलिए सब लोग डुबकी लगाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था बिहार सरकार की। तो बिहार से बहुत सारे लोग कुंभ स्नान के लिए जाते हैं, हर साल जाते हैं। इस साल और भी ज़्यादा है। इसलिए इस साल तो इसलिए भी ज़्यादा है कि इसको प्रचारित किया गया कि 144 साल के बाद ऐसा महाकुंभ लग रहा है। जैसी ऐसी कोई बात नहीं, हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में। लेकिन चूंकि मार्केटिंग है, सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। सरकार की ये मंशा है कि हम 7,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 2 लाख करोड़ का इसमें योगदान हो इस मेले से। क्योंकि 2019 का जो मेला था उसमें 1.2 लाख, मतलब 1.20 लाख का ये हुआ था, मतलब आय हुई थी। और जीडीपी ग्रोथ 1% बढ़ गया था उत्तर प्रदेश का। तो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, मुख्यमंत्री, कि इस बार जो है ये 1 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, जीडीपी बढ़ जाए इसका। तो इसलिए प्रचार प्रसार पूरा किया गया। लेकिन कैपेसिटी क्या है आपकी? 2019 में जहाँ 23 करोड़ लोगों ने 45 दिनों में स्नान किया था, आज 45 करोड़ लोग महज 25-28 दिनों में स्नान कर चुके हैं। तो आप बुलाते तो हैं, लेकिन आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर एक सूचना केंद्र तो बता देते भाई कि क्या कितना टाइम लगेगा, कैसे जा सकते हैं, किधर से जाना ठीक रहेगा, कहाँ ट्रैफिक का दबाव कम है, इधर से ये तो अच्छा रहेगा। भाई सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके नागरिक जहाँ भी जा रहे हों वो सुरक्षित रहें। लेकिन इस तरह का कोई, ठीक है वो अलग दूसरे राज्यों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार से ज़्यादातर लोग कुंभ जाते हैं और आज से नहीं जाते हैं, पुरातन काल से जाते रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी
भले ही आप कुछ बजट रख लीजिए, लेकिन एक दायित्व तो आपका बनता है कि आपके नागरिक सुरक्षित रहें। अब जैसे आप पटना से जाते हैं तो पटना से जाने में आपको कई तरह की कठिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम की। सबसे पहले पटना से बाहर निकलेंगे तो आपको बिहटा में जिस तरह का जाम होता है तो आप जा ही नहीं पाएंगे बनारस होते हुए इलाहाबाद प्रयागराज। तो बिहटा में जाम है। फिर उसके बाद सड़कें ठीक हुई हैं, काफ़ी अच्छी सड़क है। आप आरा बक्सर रोड से जाइए, फिर आप इधर से जाइए, जगदीशपुर होके जाइए, मोहनिया होके जाइए। लेकिन फिर मैं जीटी रोड की बात करूँगा। बिहार में घुसते ही दुर्गावती के बाद जो है, दुर्गावती से मोहनिया तक ट्रैफिक जाम, जबकि उसमें उस समय ऐसा कोई दबाव लौटते टाइम में उतना नहीं था जितना कि जाते टाइम में था कुंभ स्नान करने वालों का। लेकिन ट्रक की वजह से और ये तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो अव्यवस्था है, जो मतलब सड़कों को, भाई कुंभ का अगर आपको पता है कुंभ में लोग आएंगे तो आप तो सड़कों को तो ठीक करिए। डाइवर्सन आपका अभी भी चल रहा है जीटी रोड पे, इतना महत्वपूर्ण रोड है, उस पर अभी भी पिछले कई सालों से चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या में सरकार को मैंने ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारी फिल्मों को टैक्स फ्री कर देते हैं कि क्या वो देशभक्ति का या फिर धार्मिक जो भी हो, आप टैक्स फ्री कर देते हैं उसको, लेकिन आप टोल टैक्स नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये प्रयागराज और बनारस के बीच में जो टोल प्लाजा है, वहाँ हम लोगों को कम से कम उसको पार करने में 2-2.5 घंटे लग गए टोल देने में, जबकि बताया जाता है कि नियम ऐसा है कि 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो आपको टोल नहीं लगेगा। तो ये नियम कहाँ चले जाते हैं? लोग किसी भी तरीके से टोल पार करने, उसी प्रकार जीटी रोड पे भी उसी प्रकार के टोल की वजह से जाम लगा हुआ रहता था। तो कम से कम जब ट्रैफिक का इतना दबाव है और ये आप जान रहे हैं कितने सारे लोग जा रहे हैं, तो कम से कम टोल को तो खुलवा देते, टोल से लोग जाते। केवल मैं तो बनारस और प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, उनकी भी यही हालत है। कोई 30-30 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 25 घंटे में पहुँच रहा है। आप सोचिए, जो जिसकी दूरी 10 घंटे है उसको 22 घंटे लग रहे हैं, 30 घंटे लग रहे हैं, 28 घंटे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश से आने का वही हालत है। तो ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपने पहले से ही अनुमान लगाया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो उस हिसाब से व्यवस्था तो करेंगे आप, लेकिन वो व्यवस्था नहीं थी। चूँकि मैं बिहार सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का आयोजन कोई आगे होता है तो आप अपना भी बजट रखिए और उसमें अपने नागरिकों को, अपनी जनता को ये सुविधा दीजिए कि भाई किस प्रकार से जाएं, किस रास्ते से जाएं तो उनको कम परेशानी होगी। देखिए, इतना बड़ा कुंभ है तो परेशानी तो होगी ही, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ तो आराम मिलना नहीं है, वहाँ चलना ही पड़ेगा। अब 2-4-5 किलोमीटर चलना ठीक है, लेकिन कोई 20-20, 25-25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। बस से लोग जो जाते हैं वो मतलब कुंभ से 30 किलोमीटर दूर उनको उतार दिया जाता है और वहाँ से शटल से फिर जाइए, बहुत मुश्किल है। हमने देखा कई लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए, अब ब्रीफकेस टकराते हुए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोग मतलब तांता लगा हुआ था। और ये जो जैसे कि शास्त्री पुल है जो वहाँ पे, उस पुल को तो कम से कम आप क्लियर रखिए। उस पुल के जाम की वजह से 3 घंटे तो पुल पर लोग जाम में फंस जाता है, चाहे वो जाने वाले हों चाहे वो आने वाले हों। तो समस्या बहुत ही गंभीर है। अब देखिए, अब तो मुझे लगता है कि माघ पूर्णिमा तक भीड़ होनी चाहिए, उसके बाद क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से इस कुंभ का प्रचार प्रसार हुआ है, इसमें व्यापक रूप, आप समझिए कि 23 करोड़ अर्ध कुंभ में आए और इसमें उससे डबल हो चुका है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि बजट भी डबल है। पिछली बार 36-37 हज़ार करोड़ का बजट था, 3,700 करोड़ का बजट था, इस बार 7,000 करोड़ का है। तो व्यवस्था भी डबल करनी पड़ेगी। आपको पुल की ज़रूरत है, पुल बनवा लेते। उतने सारे फॉन्टून पुल बने हुए हैं और उस पर उसका बहुत सारा उपयोग नहीं हो रहा है, बहुत सारे बंद रहते हैं। वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। साधु संत भी नाराज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार डुबकी आप लगा लीजिए तो सारी परेशानी, सारा गुस्सा आपका शांत हो जाता है
और एक आनंद का अनुभव होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।